احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية। उन्हें आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ये चीज उसने कही होती है, मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल भी ना। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं KRK से, यानी कमाल राशिद कुमार से। जी हाँ, वैसे तो उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर अपडेट जो है वो कुछ ऐसी है कि करण जौहर के खेमे में जश्न का माहौल। शेयर करने वाले हैं क्या है अपडेट, और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि शोएब अख्तर ने जो है वो गोदी पत्रकार को दिखाया है आईना। क्योंकि जिस तरीके से ये गोदी पत्रकार बात करते हैं, जो इनका तरीका है, जो इनका लहजा है, जिस तरीके से उन्होंने शोएब अख्तर से बात करी है और शोएब अख्तर ने जो जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर जम करके पत्रकार की खिंचाई चल रही है। दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि हाल फिलहाल एक अपडेट निकल के आई थी आज से कुछ एक हफ्ते पहले, जहाँ पता लगा था कि सऊदी अरब में जो मक्का मस्जिद के इमाम थे उनको 10 साल की जेल हो गई है। अब वजह जानने की बहुत लोग कोशिश कर रहे थे। अभी एक वीडियो निकल के आई है, बताया जा रहा है कि ये वीडियो वजह थी जिस वजह से उनको 10 साल की जेल हुई है। वीडियो में क्या कह रहे थे इमाम, शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे KRK से। जी हाँ, KRK बॉम्बे एयरपोर्ट यानी मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बोरीवली कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जम करके जो है वो ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो जब ये रिपोर्ट सामने निकल के आई कि कमाल राशिद खान की गिरफ्तारी हो गई है, दुबई से आ रहे थे मुंबई और पुलिस ने उनको धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया 2020 के एक ट्वीट की वजह से, जो उन्होंने इरफान खान और ऋषि कपूर के खिलाफ किया था। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने नाम सुधारने की नसीहत दे डाली मीडिया हाउसेस को, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कमाल राशिद खान ने अपना सरनेम बदल करके कमाल राशिद कुमार कर दिया था। अपनी बीवी का जो उनका सरनेम है वो लगा लिया था, वजह वही बेहतर जाने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमाल राशिद खान जो है लगातार बॉलीवुड को टारगेट कर रहे थे और जितनी भी पिक्चरें पिट रही थी उसका श्रेय वो अपने आप को दे रहे थे कि उनकी, क्योंकि वो मूवी क्रिटिक हैं, उनकी वजह से मूवी फ्लॉप्स हो रही हैं और कुछ लगातार ऐसी बातें कर रहे थे वो। अब जो है हत्थे चढ़े हैं मुंबई पुलिस के, और जिस तरीके से ये अपडेट निकल के आई है सोशल मीडिया पर उनके पुराने रिएक्शंस वायरल हो गए, जहां वो कबर खोदते दिखाई दे रहे थे। काफ़ी लोग तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जो लोग करण जौहर के खिलाफ है, जो लोग खान्स ग्रुप के खिलाफ हैं, और जाहिर सी बात है कमाल राशिद खान जो हैं वो खुद कहीं ना कहीं खान्स के खिलाफ बोलते आए हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का उनको ज़बरदस्त जो है वो समर्थन। और ये फोटो भी काफ़ी उन्होंने शेयर किया था जो कि जम करके सोशल मीडिया पर वायरल रहा। उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है वो युवा सेना कमेटी के मेंबर राहुल कनाल ने किया है। अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर ये अपडेट आनी थी तो लोगों ने आलोचना करी कि 2020 में एक ट्वीट करने की वजह से फिर से एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई। मतलब ट्वीट से लोगों की जो भावना है वो आहत हो रही है। लगातार इस बात की यानी गिरफ्तारी की आलोचना हो रही थी, तो दूसरी तरफ ये अपडेट निकल के आई कि साल 2020 में KRK ने ये विवादित ट्वीट किया था। ये ट्वीट उन्होंने इरफान खान और ऋषि कपूर के बारे में किया था, जिसकी वजह से अब वो कानूनी पछड़े में पड़ते नजर आ रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म को ठेस पहुंचाने वाले विवादित ट्वीट किए थे। जाहिर सी बात है ये अपडेट आनी थी कि करण जौहर के खेमे में जो है वो जश्न का माहौल। लोगों ने वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी जिसके अंदर करण जौहर डांस करते दिखाई दे रहे थे, तो एक बड़ी बुरी खबर जरूर है KRK के फैंस के लिए। दूसरी अपडेट में शेयर कर दूं आपके साथ जुड़ी हुई है कि गोदी मीडिया जिस तरीके से डिबेट्स करता है, जाहिर सी बात है उनका जो लहजा होता है, सवाल पूछने का ढंग होता है, सवाल जो होते हैं वो प्रोवोकिंग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हुआ ये कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप, इंडिया जीता, जश्न का माहौल, बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी, सब ने इंडिया को मुबारकबाद दी, बहुत अच्छा खेले। लेकिन जब शोएब अख्तर जी न्यूज़ की पत्रकार से बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे उकसाने वाली बातें जो हैं वो पत्रकार ने कही। वो तो हमें पता है, वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। उसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो किसी को ना पता हो आज आप बड़ा एक्सपोज कर दें? पत्रकार ने गलत भी नहीं कहा था। जो बात कही थी वो सहवाग ने एक शो में कही थी, शाहरुख खान से वो ये बातें कह रहे थे, जिसके अंदर आप भी सुन सकते हैं वो क्या कह रहे थे। हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, शोएब अख्तर बॉल डाल रहा था और वो थक चुका था मुझे देख देख के, तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियाँ वाले दूँ और ये आउट हो जाए। तो उसने बाउंसरें मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दे। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है।
तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार कुछ गलत कह रही थी, पत्रकार कह तो सही रही थी, लेकिन जो उनका तरीका था, मेहमान आता है तो मेहमान से ऐसे अपने शो में कोई बात नहीं करता है, लेकिन जाहिर सी बात है लोग जैसा सुनना पसंद करते हैं उनको भी वैसा ढलना होता है। तो उन्होंने कुछ इसी अंदाज में जो है वो बातों को रखने की कोशिश करी, जिस पर शोएब अख्तर ने उनको झट से लताड़ दिया और कहा कि अगर सहवाग ने ऐसी बात कही होती तो वो बचता नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज उसने कही होती, मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल भी ना। मुझे नहीं पता उसने कब कहा, किस वक्त कहा, ये मुझे नहीं पता। और मैंने बांग्लादेश में उससे पूछा भी था, ये बात मैंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। गौतम गंभीर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है ये नहीं दी, ये बात ठीक है? कहता यार मैंने नहीं दी, वो साफ मुकर गया था। अब हुआ यह है कि क्योंकि लगातार जो है वो गोदी मीडिया की खिंचाई होती रहती है, तो यहाँ पर जो है देखने को ये मिला कि किस तरीके से जो पत्रकार है उनको मुंह तोड़ जवाब शोएब अख्तर ने दे डाला। तो पत्रकार ने पत्रकार से कहना शुरू कर दिया कि देख लिया, करवा लिया अपने अपनी बेइज्जती टीवी पर। तो यहाँ पर पत्रकार भी काफ़ी नाराज़ हो गई, लेकिन पत्रकार के रिएक्शन शेयर करने से पहले मैं बता दूं लोगों ने क्या लिखना शुरू करा। पहले तो लोगों ने ये सवाल पूछा कि किस तरीके का बेहुदा सवाल था, बात करने की इन एंकरों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ये भारत का मीडिया रिप्रेजेंट करते हैं और तमीज़ देखें कैसे ये बात करते। लोगों ने कहा मेहमानों से ऐसे कौन बात करता है, तो लोगों ने ये कहा कि क्या अपनी बेइज्जती करवा ली। तो पलट करके वही पत्रकार जवाब देती है कहते हुए कि वैसे मैं आपकी इज्जत की भूखी नहीं हूं। यानी उनको इस बात का बुरा लगा कि लोग कह रहे तुमने बेइज्जती करा ली, और ये भी कह दिया कि मैं इज्जत की भूखी नहीं हूं। तो लोगों ने उनको इसी बयान पर ट्रोल कर दिया। मैडम इज्जत की भूखी नहीं है, सारी बात ही खत्म, ये यहाँ पैसा कमाने आई है, इज्जत में क्या रखा। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत में क्रिकेट को कितना रिलीजियसली फॉलो किया जाता है और बहुत लोगों की जो नॉलेज है क्रिकेट के मुतालिक बहुत कम है। इसी की वजह से मैं आप लोगों को कुकू एफएम पर 2 ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहली का नाम है ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन क्रिकेट और दूसरी है माही के बड़े सुपर फैंस के लिए MS धोनी कैप्टन कूल। ये दोनों ऑडियो बुक आपको जो है कुकू एफएम पर मिल जाएगी। पहली ऑडियो बुक में आपको पता चलेगा क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में और इंडिया ने इसके अंदर अपनी जो झंडे गाड़े हैं वो किस हद तक गाड़े हैं, और MS धोनी की बायोग्राफी जो ऑडियो बुक में आप कुकू एफएम पर सुनेंगे इसके अंदर माही ने कितना कुछ किया है ये भी जानेंगे उनकी कहानी से कि उन्होंने कितना जदोजहद किया है। कुकू एफएम पर आपको ये दोनों ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो शो का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शो सुनने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पर यहाँ ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुनने को मिल जाएंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज़ पूरे साल के लिए, लेकिन अगर आप कूपन कोड में MRW50 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी आपके लिए पूरे साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपए की पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। दूसरी अपडेट जुड़ी हुई है झारखंड से। अब जिस तरीके से प्रोपेगेंडा वेबसाइट खबर को छापता है, कुछ दिखाता है, कुछ छुपाता है, इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। झारखंड से एक अपडेट निकल के आई जहां ex-IAS ऑफिसर की बीवी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी मेड को टॉर्चर किया। जो वीडियो निकल के आई वो काफी दर्दनाक है, नहीं दिखाना चाहूंगा, आप चाहें तो ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। तो प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने यह छापा कि वाइफ ऑफ ex-IAS बुक फॉर टॉर्चरिंग मेड, अ ट्रिबल वुमन यूज्ड टू फोर्स हर टू क्लीन टॉयलेट विद द टंग। जबान से पखाना साफ करवाती थी ये औरत। अब सोशल मीडिया पर जब ये निकल के आई तो जाहिर सी बात है इसके पीछे और क्या पहलू हो सकते हैं, लोगों ने ये बाहर लाना शुरू कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने पहले तो ये शेयर किया कि ये प्रोपेगेंडा वेबसाइट तो छाप देता है कि ex-IAS ऑफिसर की बीवी ने ये काम किया है, लेकिन ये बताता नहीं है कि ये ex-IAS ऑफिसर की बीवी किससे जुड़ी है। ये आपकी स्क्रीन पर बताया इनके प्रोफाइल से कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है वो मेंबर है भारतीय जनता पार्टी झारखंड से। तो ये नहीं दिखाया वेबसाइट ने और काफ़ी सारे फोटो भी शेयर किया। ये देखिए जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी मेड के साथ बदसलूकी करी है, और ये भी आरोप है न जाने कितने दिनों से घर से निकलने नहीं दिया। बहुत बुरे हालात थे उस मेड के, काफ़ी डरी हुई भी लग रही थी। जैसे कि मैंने बताया वीडियो नहीं दिखा सकता, तो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वेबसाइट की इस बात को लेकर के आलोचना शुरू हो जाती है। दूसरी अपडेट में शेयर कर दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है कि खबर निकल के आई थी सऊदी अरब से कि वहाँ के मक्के के इमाम, जो कि एक प्योर मस्जिद है, यानी इस्लाम में जो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिस मस्जिद की सबसे बड़ी अहमियत है, उस मस्जिद के इमाम को 10 साल की जेल हो जाती है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि मुसलमानों का वो क़िबला और वो मस्जिद जिसको वो अपने दिल और जान से चाहते हैं, उस मस्जिद के इमाम को 10 साल की जेल कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर अलग अलग इसके लोगों के अपने अपने बयानात हैं, लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी एक वीडियो निकल के आई है ये आपकी स्क्रीन पर, और बताया जा रहा है कि इमाम जो हरम के इमाम है शेख साले अल तालिब, जिनको 10 साल की जेल कर दी गई है, उनकी गिरफ्तारी और उनकी जेल के पीछे यही बयान है।
और ये बयान पूरा अरबी में है, जिसका ट्रांसलेशन मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ ताकि ये बता सकूँ कि इसके अंदर इमाम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सऊदी के लोगों से कि ऐसा वेस्टर्न कल्चर की जो साजिश है, उन्होंने असल बात करी थी इसके अंदर कि कैसा नंगापन चल रहा है, कैसे कॉमेडी के नाम पर, गानों के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर किस तरीके से ये वेस्टर्न जो कल्चर है वो लाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के अंदर, और लोगों को कम कपड़े पहनाए जा रहे हैं, मर्द औरत को साथ नचाया जा रहा है। इसके वो खिलाफ बोलते दिखाई दिए, और जो किंग हैं सऊदी के सलमान, उनके खिलाफ भी बोलते दिखाई। जाहिर सी बात है कि वही इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं अपने मुल्क में, और वो ये बात अगर वेस्टर्न के खिलाफ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार ही ऐसे कॉन्सर्ट, ऐसे इवेंट्स अलाउ कर रही है। हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसी अपडेट्स आई हैं कि जब कभी जस्टिन बीबर हो गया, कभी निकी मिनाज हो गए, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो हैं जो बुलाए जा रहे हैं सऊदी अरब में, तो इसकी वो आलोचना कर रहे थे और लोगों से बचने की मांग कर रहे थे कि ये जंग जो मॉरल्स की जंग है, जो वैल्यूज़ की जंग है, ये हमारे लोग हार जाएंगे। ये वेस्टर्न की साजिश है, इसके अंदर घुस करके वेस्टर्न अपना कल्चर हम सब पर थोपना चाहता है। और ये बात वो लोगों को समझाते दिखाई दे रहे थे, और यहाँ तक कि सरकार से भी, यानी जो किंग सलमान है, उनको भी कहीं ना कहीं इसके अंदर वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, और इस पर भी आवाज़ उठा रहे थे कि ये पैसे वाले लोग जिनके बल पर ये सारे इवेंट और कॉन्सर्ट होते हैं, उस पर भी वो आलोचना कर रहे थे कि वो पैसा जो जनता का पैसा है, जो हमारा सबका पैसा है, वो इस पैसे को किससे पूछ करके ऐसे इवेंट्स में लगा रहे हैं और इनको दे रहे हैं बिना हमारी इजाज़त के, बिना हमारी बेहतरी के लिए। मतलब उनका बोलने का मतलब ये पैसा किसी ज़रूरी काम में आ सकता है, आप इन सब चीज़ों में क्यों खर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि ये लोग नॉन धार्मिक लोग हैं, मतलब इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, ज़बान पर गालियाँ रखते हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है वो ऐसे लोगों को हराने वाले हैं जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से, जिस तरीके से छोटे कपड़े, गाली गलौज वाली भाषा, गाने बजाने, लड़का लड़की का नाचना खुलेआम, ऐसा करने से जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स हैं, वो ख़तरे में पड़ रहे हैं। और ऐसा गंदा कल्चर जो है हम इंटरटेनमेंट के नाम पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बातें उन्होंने मस्जिद में बैठ कर के सबके सामने, उनका चैनल है यूट्यूब पर, उनकी ये बयानात भी आते हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि भारी लोगों के सामने ये बातें उन्होंने कही थी। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि शेख अल तालिब जो हैं वो 3 साल जज रह चुके हैं हाई कोर्ट में और अर्जेंट कोर्ट में भी, तो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के प्रिंस हैं, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा फैसला लिया हो, सुनाया हो, किसी को जेल में डलवाया हो। जब से वो आए हैं 2017 से, काफ़ी इमाम्स इमाम्स हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उन्होंने डिटेन किया है, बहुत से लोगों को उन्होंने जेल भी भर दिया है। तो ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब इस बयान की सच्चाई वाकई में ये है कि यही बयान की वजह से, क्योंकि पुख्ता नहीं है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि यही स्पीच है जिसने इमाम, हरम के इमाम को जेल में डलवा दिया 10 साल के लिए। आपकी क्या राय है इमाम को लेकर के, उन सारी अपडेट्स को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाने से पहले एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुकू एफएम पर ग्रेटेस्ट राइवलरीज और MS धोनी कैप्टन कुकू एफएम पर ऑडियो बुक सुनना ना भूलें, और कूपन कोड में MRW50 इस्तेमाल करना ना भूलें, जिससे आपको साल भर का प्लान 399 की जगह सिर्फ मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करिए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।